हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन रसल। सो आप लोग के लिए एक फिजिक्स का चैप्टर है मैकेनिक्स का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसका एक छोटा सा सब टॉपिक है द पुली सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि टेंशन वगैरह को फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए, टेंशन को फाइंड करने के लिए आपको पहले दो चीज़ समझनी पड़ेगी। टेंशन बेसिकली किस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, टेंशन किस डायरेक्शन में लगता है। और आपको थोड़ा सा पुली सिस्टम इसमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करके लिख लेना। नोट करके लिख लेना एक चीज़ कि जो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है, जो टेंशन की डायरेक्शन होगी, आपको पता है कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। तो जो टेंशन की डायरेक्शन होती है ये ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। ये ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। कहने का क्या मतलब है, अगर हम ये मान लीजिए हमारा एक पुली सिस्टम है और ये स्ट्रिंग गई हुई है। अगर हम इसमें टेंशन फाइंड करेंगे, अगर हम देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि M2 के रेस्पेक्ट में इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन आएगा। M2 आपका ये बॉडी हो गया और इससे अवे पुश साइड पे, मतलब कि बाहर की तरफ इस T1 का, अगर इस टेंशन को T1 नाम दे तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होगी, ठीक। उसी तरीके अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताओ कि ब्लॉक M1 के रिस्पेक्ट में टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी, तो ये फिर अगेन अवे फ्रॉम द बॉडी होगी। ये बेसिकली टेंशन की डायरेक्शन बॉडी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। चूँकि ये इंटरनल फोर्स है तो ये एक दूसरे के अपोज आकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और स्ट्रिंग एक है इसलिए टेंशन सेम आएगा। अगर इसमें T1 है तो इसमें भी T1 होगा, ठीक है। ये बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होती है कि एक ही स्ट्रिंग में दो दो टेंशन आ रहा है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये चीज़ आपका एकदम क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि आप ये बताओ M2 जो है, M2 आपका बड़ा मास है M1 से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप टेंशन T1 बताओ और ये पुल्ली जिस स्ट्रिंग से कनेक्ट है उसको, उसमें टेंशन मान लीजिए T2 आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि T2 की वैल्यू आप बताओ। तो इसको देखिए, बेसिक से कैसे चलते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो कई लोग इसको रट लेते हैं, जैसे 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको आपको रटना नहीं है। पहला तो ये, इसको नहीं रटना है क्योंकि ये केवल इसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर सिस्टम चेंज हो रहा है तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप ये देखो, M2 बड़ा है और M1 छोटा है। M2 बड़ा है तो मतलब M2 जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ओके। तो अगर स्ट्रिंग सेम है तो M1 का जो मास होगा वो भी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। अब इस M2 वाले ब्लॉक को, M2 वाले ब्लॉक का अगर हम FBD बनाएंगे, M2 वाले ब्लॉक का देखिएगा। M2 वाले ब्लॉक पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा। वो फोर्स क्या है, M2G, है ना। mg लगता है फोर्स। और इस ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो इस पर एक टेंशन फोर्स आ रहा होगा, वो आ रहा होगा T1 का। चूँकि ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये इसका एक एक्सेलरेशन ए है। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूटन के जो सेकंड लॉ थे, F=ma है ना, इसके थ्रू इसकी एक इक्वेशन लिखते हैं। मतलब नेट फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। अगर हम इस ब्लॉक पे अगर हम नेट फोर्स लिखेंगे, इस ब्लॉक पे अगर हम नेट फोर्स लिखेंगे तो वो क्या होगा, बेसिकली आपका जो नेट फोर्स होगा M2G माइनस T1। क्या यही नेट फोर्स है क्या? देखिए, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है मतलब M2 की जो पावर है वो बड़ी है T1 से। तो M2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 टाइम्स A। तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट M2 वाले ब्लॉक के लिए। उसी तरीके आप M1 का FBD बनाइए। M1 का देखिए, ऊपर लग रहा है आपका सेम टेंशन T1, इस पे लग रहा होगा डाउनवर्ड फोर्स M1G और इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है A। तो इसकी जब आप इक्वेशन लिखोगे तो देखो T1 बेसिकली ऊपर जा रहा है, मतलब T1 की जो पावर है वो बड़ी है, ओके। T1 की पावर बड़ी है तो M2G आपका छोटा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 टाइम्स A। ये तो T1 की पावर इसमें M1G से बड़ी है। तो हम जब दूसरे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 टाइम्स A, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दो इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जोड़ ऐड कर देना है। अगर आप देखो ऐड करोगे ना, इक्वेशन ऐड करोगे तो यहाँ से T1 और ये T1 कट जा रहा है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, कट जा रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट बचेगा, क्या बचेगा, M2G माइनस M1G, ये आपका हो गया M1 प्लस M2 टाइम्स ए। हमने एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी आपकी, M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ओके, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछता है, तो मैंने निकाल दिया है एक्सेलरेशन भी। ओके, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, 1 में डाल दीजिए, सेकंड में डाल दीजिए, आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए ऑन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, M2G माइनस T1 इक्वल टू M2 टाइम्स ए। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो यहाँ से बेसिकली T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, M2G माइनस M2 टाइम्स ए, है ना, और M2G माइनस M2, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। थोड़ा सा सॉल्व करके आप जब आप निकालोगे तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये आपकी वैल्यू है। ये थोड़ा लंबा इसलिए लगा क्योंकि आपका मास बेसिकली डिफरेंट है। ओके, मास M1 एंड M2 है। अगर मास सेम रहता है, जो कि बेसिकली क्वेश्चन में दिया रहता है, आपका M1 M2 M2 M3 M इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो इतना लंबा फॉर्मेट नहीं आएगा। ये आपका बेसिक समझने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करो। आप यहाँ पे इस पे टेंशन T1 की वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, ये पुल्ली जिस स्ट्रिंग से कनेक्ट है, इस पे भी एक टेंशन आ रहा होगा T2। आप इस T2 की वैल्यू फाइंड करो। ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये फाइंड करो, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है, देन उसको टैली करा जाए। सो थैंक यू सो मच।